इस अपडेट इस जानकारी के लिए। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर कहा कि शक्ति दो तरह की होती है, एक असुर शक्ति और दूसरी देव शक्ति। दिग्विजय सिंह के मुताबिक असुर शक्ति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मौजूद है। राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की है वो असुर शक्ति थी, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक बड़ा बयान दिया है। जो शक्ति वाला विवाद चल रहा है, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी। अब दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर एक तरह से अटैक किया है। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना क्या वो कह रहे हैं, और ये पूरा का पूरा विवाद किस तरह से हुआ था, कैसे शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में बात कही थी और उस पर बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो गई थी। अब कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल इस पर जबरदस्त प्रहार किया, उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने भी एक तरह से प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे अटैक किया है। और राहुल गांधी की शक्ति पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी माताओं, बहनों और बेटियों को शक्ति का स्वरूप बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर मां और बेटी उनके लिए शक्ति का स्वरूप है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया गठबंधन की चैलेंज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। ये तेलंगाना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शक्ति पर दिए बयान पर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिक्र किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुकाने पर सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है।
उसी शक्ति को भारत की बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत का जो यूथ है उसको अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठ की मशीन बौखला जाती है, भड़क जाती है। ये राहुल गांधी ने जवाब दिया है। और शक्ति पर दिए राहुल गांधी के बयान पर जहां बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। तो बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे? मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है। एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके। एक ही नहीं, कईयों का। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ कांग्रेस को चुनाव में नतीजा भुगतने का चैलेंज भी दे दिया। इस बाबत हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, शक्ति को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अब दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है सर, असुर शक्ति, और उन्होंने मोदी सरकार को ही असुर शक्ति बता दिया। इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि भारत तो शक्ति का ही केंद्र है और शक्ति के आधार पर देश चल रहा है। मातृ शक्ति, महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति, और शक्तियों के आधार पर ही हमारे प्राण वायु देश के हैं। और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को तो हमेशा बयानवीर रहे हैं वो, और जब जब उनकी पार्टी का अहित हुआ है तो इन्हीं के बयानों पे हुआ है। लेकिन अब उससे सबक लेते हुए पार्टी को ऐसे बयानवीरों से बचना चाहिए। और अब शक्ति ही मुझे लगता है कि इनका कल्याण कर देगी, क्योंकि मातृ शक्ति, महिला शक्ति और आदि शक्ति, दुर्गा शक्ति ही हम लोगों के साथ हैं। और जब शक्ति को ही उन्होंने चुनौती दी है तो शक्ति को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, और देश के कल्याण के लिए शक्ति को ही आगे आना पड़ेगा। और शक्ति पर राहुल गांधी के विवादास्पद बयान के बाद चुनाव से पहले सियासी वाद पलटवार का दौर शुरू हो गया। जहां बीजेपी विपक्ष पर जमकर निशाना साध रही है, तो वहीं बीएसपी नेता दानिश अली ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी जी ने अपनी कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस का फिर से वध कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शक्ति के खिलाफ हैं, हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। अरे भाई, आपको भारत की शक्ति के खिलाफ लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति, गरीब शक्ति, सेना शक्ति, हमारे देश की अंतरिक्ष शक्ति। राहुल गांधी जी, आप शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे? तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक शक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता भारत की। नारी शक्ति का भी अगर आपको एग्जाम्पल लेना है ना, तो लीजिए एग्जाम्पल राहुल गांधी की माताश्री कि अपना पति खोने के बाद, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या होने के बाद वो दृढ़ता से खड़ी रही इस देश की सेवा करने के लिए। राहुल गांधी उस मां का बेटा है। और राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू शक्ति को खत्म करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। की शक्ति, हिंदू धर्म की शक्ति मतलब क्या? ये हमारी 3.5 शक्तिपीठ जो है महाराष्ट्र में, वो हमारे
देव देवताओं की शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी भारत माता की शक्ति, ये सब शक्ति को समाप्त करेंगे वो? इतनी बड़ी ताकत है उनके पास। ये इसका जवाब जो है हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी सब माता बहनें निश्चित रूप से उनको आने वाले चुनाव में उनकी जगह दिखाएंगे। मॉर्निंग प्राइम में अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीरगंज पुलिस इस मामले की जांच में अब जुट गई है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। चारों नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत कई सारे हथियार भी जब्त किए हैं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। चारों जो नक्सली हैं इन पर 36 लाख का इनाम भी था। महाराष्ट्र पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। तो सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट? पंकज, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस को गढ़चिरौली C60 कमांडो जो स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स है नक्सल से लड़ने के लिए, उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि तेलंगाना से बड़ी मात्रा में एक नक्सल का ग्रुप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में छुपा हुआ है और ये जो ग्रुप है वो आने वाले लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है। इस इंटेलिजेंस के बाद महाराष्ट्र गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो की कई टीमें के साथ साथ सीआरपीएफ की कई टीमें गढ़चिरौली के घने जंगलों में गईं और वहां पर जब नक्सलियों से सामना हुआ तो दोनों तरफ से काफी राउंड गोलियां चली है। कई देर तक दोनों के बीच एनकाउंटर चला। एनकाउंटर चलने के बाद जब पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया तो 4 नक्सलियों की डेड बॉडी वहां से मिली है। AK-47 राइफल मिली है और कुछ कागजात भी मिले हैं। और जब उनकी नक्सलियों की पहचान की गई तो पता चला कि ये 4 नक्सली जो हैं उनके चारों को मिलाकर उनके ऊपर 36 लाख रुपए का इनाम था। कई सालों से ये फरार चले थे। इनके ऊपर अपहरण, मर्डर और ये संगीन मामले दर्ज थे। तो एक बड़ी कामयाबी गढ़चिरौली। और विवेक, ये केवल 4 ही नहीं, इनके और भी साथी हो सकते, तो इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, 4 की तो बॉडी मिली हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडो और सीआरपीएफ की टीमें कर रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और बॉडीज मिलने की आशंका है। इसलिए घने जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में